अच्छा बेटे, ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2013 पेपर 2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है ए बी एंड बी सी आर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल center O. D is the midpoint of AB and E is the midpoint of BC. ABC एंगल दिया हुआ 108. फाइंड DOE. DOE आपने फाइंड करना है, ये वाला एंगल। फाइंड DOE गिविंग योर रीज़न। तो DOE आपने फाइंड करना और आपने रीज़न भी बतानी है इसकी क्या होगा। अच्छा देखिए बेटे, यहाँ पर अब हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि उसने हमें बोला है कि ए बी और बी सी कॉर्ड हैं, और आपको ही पता होना चाहिए कि जब सेंटर से हम कॉर्ड के ऊपर जब भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, वैसे तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक वो लाइन जाए तो रेडियस बनती है, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर सेंटर से आप किसी भी कॉर्ड के ऊपर एक लाइन क्रिएट करें, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। क्या बनेगी? वो परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। तो ये आपके पास, और परपेंडिकुलर लाइन बनने की रीज़न ये है कि हमने सेंटर से जो लाइन क्रिएट की है उसे मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है ना। मिड पॉइंट पे कनेक्ट करेगी तभी। तो ये एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और उसमें कोई उस सर्कल के अंदर अगर कोई कॉर्ड बनी हुई है, ठीक है, और एक सेंटर दिया हुआ हो, सेंटर से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन आप इसके ऊपर क्रिएट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, जो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में उसने क्या किया है, क्वेश्चन में उसने कॉर्ड को खुद से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको मिड पॉइंट दे दिए हुए, तो हमारे लिए काम आसान हो गया। अब मिड पॉइंट दिए हुए, ये एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ई है और एक सेंटर है। तो सेंटर से देखिए हमने डी को भी कनेक्ट कर दिया और ई को भी कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने मिड पॉइंट को, कॉर्ड के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया सेंटर के साथ, तो उस मिड पॉइंट के ऊपर वो 90 डिग्री के एंगल क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ पर भी आपके पास जो एंगल बनना चाहिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लें। ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अब काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि 4 कॉर्नर्स बन रहे हैं इसके, ओ, ई, बी और डी। और आपको पता है कि 4 कॉर्नर वाली जो भी शेप है उसका इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। इसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो अब 360 में से हम बाकी सारे एंगल्स माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल ओ आ जाएगा। तो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। 360 माइनस 90 माइनस 90 और माइनस 108 इक्वल टू DOE, ठीक है। तो ये बेटे बन गया मेरे पास 72। तो ये 72 है। तो क्योंकि अब हम इसकी रीज़न लिख देते हैं कि ODB एंड OEB is 90 degree. So जो हमारा ये रिक्वायर्ड एंगल था DOE ये हो जाएगा इक्वल टू 72। RS and PQ intersect at T. State the name of the special quadrilateral PRQS. PRQS कौन सी बनेगी आपकी? ये वाली। वो कह रहे हैं ये किस तरह की स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ये काइट है, इसको हम क्या कहते हैं? काइट। फाइंड PTR और R। अब आपने कौन सा एंगल फाइंड करना है? आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है।
ठीक है। तो पी टी आर, और ये वाला एंगल आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है।